Hello friends, welcome at 2.5 EG Technical Knowledge. In today's video, I will discuss about freewheeling diode और flywheel diode. तो देखिए इसमें होता क्या है कि यदि कोई सीरीज आरएल सर्किट है और ये सीरीज आरएल सर्किट अगर वर्क कर रहा हो एज ए लोड और ये कनेक्ट हो अगर एक डायोड के थ्रू, तो अगर जो है लॉन्ग टाइम तक क्लोज स्विच रखा जाए तो इस आरएल सर्किट में एक स्टडी स्टेट करंट का फ्लो होने लगता है और उस करंट का मान होगा जो भी वोल्टेज है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय दैट रेजिस्टेंस आर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज द स्टडी करंट। तो अगर अचानक से इसमें स्विच को ओपन कर दिया जाए तो इसमें जो इंडक्टर है उसको, उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको डिस्चार्ज होने के लिए पाथ नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से जो भी इसमें स्विच कांटेक्ट होंगे और साथ ही डायोड पर वो जो है एक हाई रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई हो जाए, जिसकी वजह से ये चांस होगा कि हो सकता है जो स्विच है उस स्विच पर स्पार्किंग होने लगेगी और जो डायोड है डायोड के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन्हीं डायोड को डैमेज होने से बचाने के लिए लोड के एंटी पैरेलल में एक डायोड कनेक्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज द फ्री व्हीलिंग डायोड। देखिए सर्किट कुछ इस तरह से है। मान लेते हैं ये स्विच है, ये एक डायोड है, ये हमारा एक आरएल सर्किट है, सीरीज आरएल सर्किट। तो अगर इस स्विच को हम लॉन्ग टाइम तक प्रेस करें, लॉन्ग टाइम तक क्लोज रखें, मतलब इस तरह से, यहाँ पर ये स्विच है, ये जो है स्विच है, इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया और जब क्लोज कर दिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव है, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से ये डायोड वर्क करेगा एज ए क्लोज स्विच। तो जब लॉन्ग टाइम तक इसमें करंट फ्लो करेगी तो ये जो आरएल सर्किट है इसमें एक करंट फ्लो करेगी इस तरह से, और इस करंट का मान कितना होगा? इसकी जो स्टडी स्टेट करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी वी एस बाई आर। इस आर वी एस बाई ये सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस आर, इतनी करंट होगी। तो ये स्टडी करंट फ्लो होती रहेगी और उस समय ये इंडक्टर जो है एक एनर्जी स्टोर करेगा। इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होगी, स्टोर्ड एनर्जी, इस एनर्जी का मान होगा हाफ एल आई स्क्वायर हो, या इसी एनर्जी का जो मान होगा इसको हम इस तरह से कर सकते हैं हाफ एल, और आई का मान अभी हमने बताया था कि स्टडी स्टेट करंट जो होगी इसका मान होगा वी एस बाई आर। तो वी एस बाई आर का स्क्वायर, इतनी करंट फ्लो होगी, इतनी एनर्जी इस इंडक्टर के पास स्टोर होगी। तो लॉन्ग टाइम तक प्रेस होने के बाद अगर इस स्विच को अचानक से ओपन किया जाए, अगर इस स्विच को अचानक से ओपन कर दिया जाए तो क्या होगा? इसकी जो स्टोर्ड एनर्जी है, ये स्टोर्ड एनर्जी डिस्चार्ज होने का प्रयास करेगी लेकिन उसको डिस्चार्जिंग पाथ मिलेगा नहीं। तो इस पे क्या होगा? ये जो स्विच कांटेक्ट है यहाँ पे स्पार्किंग होने लगेगा। साथ ही साथ ये रिवर्स बायस वोल्टेज इंडक्टर पर जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज वर्क करेगा एज द रिवर्स बायस डायोड ऑन, रिवर्स बायस वोल्टेज ऑन डायोड, डायोड पर रिवर्स बायस वोल्टेज की तरह से काम करेगा और हाई रिवर्स बायस वोल्टेज की वजह से ये चांस है कि हो सकता है ये डायोड परमानेंटली डैमेज हो जाए। तो इसी डायोड को ये जो डायोड है, हमारा जो मेन डायोड है, इसको हम कह सकते हैं ये डायोड हमारा जो है मेन डायोड है। यहाँ पे हम थायरिस्टर भी लगा सकते हैं। तो इस मेन डायोड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लोड के, ये जो लोड है आरएल लोड, इसी लोड के एंटी पैरेलल में एक डायोड कनेक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम जो है
स्विच को ओपन करते हैं तो ये जो हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड है, इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी है, इसको डिस्चार्ज होने के लिए, इंडक्टर को डिस्चार्ज होने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इंडक्टर इस पाथ के थ्रू धीरे धीरे क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। और जो इसमें मेन डायोड था, मेन डायोड के डैमेज होने का जो चांस है वो खत्म हो जाता है। तो ये है हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड और इसकी वर्किंग। तो देखिए ये इसका हमने ये ग्राफ बना रखा है। जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर को जब सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, आर एल लोड है, तो उस पर जो वोल्टेज है ये देखिए धीरे धीरे बढ़ता है, और उसमें जो करंट है, करंट का भी मान धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है। तो इसमें क्या होगा, धीरे 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसमें जो करंट होगी वो स्टेबल हो जाएगी, एक स्टडी स्टेट करंट फ्लो होगी, जिसका मान कितना होगा, वी एस बाई आर के बराबर होगा ये। तो इतनी करंट ये बनी रहेगी। मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अचानक से स्विच को ओपन करते हैं, तो अगर फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं होगा, कि ये जो इतना करंट है, इतनी करंट की करस्पॉन्डिंग, इतनी करंट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, उस एनर्जी का मान होगा हाफ एल आई स्क्वायर और हाफ एल वी एस बाई आर का स्क्वायर। तो यही एनर्जी हमारे डायोड को डैमेज कर सकती थी, लेकिन जब हमने ये डायोड कनेक्ट कर दिया, जिसको हम बोल रहे हैं दिस इज द फ्री व्हीलिंग डायोड, ये फ्री व्हीलिंग डायोड क्या कर रहा है, इंडक्टर को डिस्चार्ज होने के लिए पाथ प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा, धीरे धीरे इस तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, और जो है हमारा जो मेन डायोड है वो बच जाएगा डैमेज होने। तो देखिए ये इस पे ग्राफ बना है कि शुरुआत में इसमें जो करंट है और इंडक्टर पर जो वोल्टेज है ये धीरे 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 ऐसे राइज होगा। इसके बाद स्टडी स्टेट करंट आएगी, स्टडी स्टेट कंडीशन आएगी, जिसमें करंट का मान वी एस बाई आर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमने स्विच को अचानक से प्रेस किया, ओपन किया, तो अगर इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड लगा है तो इंडक्टर इस तरह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और डिस्चार्ज हो जाएगा तो हमारा जो लोड है और जो हमारा इसमें डायोड है, ये स्पार्किंग या हाई रिवर्स बायस वोल्टेज से बच जाएगा, जिसकी वजह से इस मेन डायोड के डैमेज होने का जो चांस होगा वो कम हो जाएगा। इन्हीं चीज़ों को हमने देखिए पॉइंट वाइज हमने लिखा हुआ है। देखिए हमने लिखा है इफ फॉर ए सीरीज आर एल सर्किट स्विच बिकम्स क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम, then steady state current Vs by R flows in the circuit and inductor stores energy half, that becomes equal to half Li square or half L Vs by R square. When we suddenly, मान लेते हैं कि हम जो है, when we suddenly open the switch, the current Vs by R wants to be zero, ये जो है जो करंट है ये जीरो होने का प्रयास करेगी, and due to this a high reverse bias voltage appears at the contact of the switch, switch के contact पर क्या होगा, high reverse bias voltage appear होगा, as well as on diode. Due to this high reverse bias voltage, there starts sparking at the contact of a switch, मतलब स्विच पर क्या होगा, स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट कैन आल्सो डैमेज द डायोड, और ये डायोड को भी डैमेज कर सकती है। टू प्रोटेक्ट द डायोड, to protect the diode in case of RL load, we connect a diode in anti parallel to the load, मतलब जो हमारा RL load है anti parallel to the RL load which is known as free wheeling diode। जो हमने एंटी पैरेलल में एक डायोड कनेक्ट किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड, और इसी को बोलते हैं फ्लाई व्हील डायोड, which provides a path to discharge the inductor slowly and protect the component to damage।
मतलब हम कर सकते हैं, अगर हमने ये फ्री व्हीलिंग डायोड लगा रखा है तो ये इंडक्टर को धीरे धीरे डिस्चार्ज होने के लिए ये एक पाथ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेन डायोड है वो डैमेज होने से बच जाता है। तो ये सारा कुछ था इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड के बारे में। थैंक यू। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर